हेलो। हाय। बहुत मन था आपसे मिलने का, लेकिन ऐसे ही वर्चुअली मिलना हुआ थैंक्स टू दिस लॉकडाउन दैट दिस हैपेंड। या। ओके। मौसम दा और मौसम भाई, वी हैव अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ योर्स, मुझे पता है। तो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग विद इन 1 hour, तो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस नाउ। श्योर। फर्स्ट थिंग, आप उस टाइम पे शुरू किए हैं और वहां से शुरू किए हैं जहां से लोग मुंबई जाने का सपना देखते हैं। इतना ज्यादा रिस्क, इतना बड़ा रिस्क लेने का नहीं सोचते कि वहां जाके क्या होगा क्या नहीं, बिकॉज मुंबई इज माया नगरी। आप वहां कैसे पहुंचे एंड हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? ओके। सो या तब हम लोग इतना नहीं सोचते थे और इतना सोचे नहीं थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एक अंदर से अच्छा फीलिंग था और काफ़ी मतलब पॉजिटिव फीलिंग फीलिंग था। और सेम टाइम क्या होता है ना कि बॉम्बे के बारे में अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर ने इतना नेगेटिव दिखाते हैं ना बॉम्बे का डार्क साइड। सो हम लोग के माइंड में रहता है कि बॉम्बे जाने से क्या होगा कैसे नहीं। काफ़ी फ्रेंड भी हम लोग को बोले थे कि बहुत डेंजर जगह है, ये ऐसे है, काफ़ी मतलब गलत भी बोले थे। बट अंदर से फीलिंग्स था कि ये अच्छा ही होगा। तो आप जब वहां पहुंचे तो क्या, लाइक, आपको फोटोग्राफी का शौक यहाँ से था, आप यहाँ पे काम कर रहे थे, या वहां जाके यू स्टार्टेड डूइंग दिस, या आपने कुछ और सोचा था एंड कुछ और हो गया? लाइक, वी रियली वांट टू नो हाउ वाज योर जर्नी ऑफ होल्डिंग अ कैमरा। कैमरा कब कैसे ओके। पकड़ना शुरू किया? एक्चुअली बचपन से पता नहीं अंदर से था कि कुछ ना कुछ तो मीडिया लाइन में करना है, एंटरटेनमेंट लाइन में करना है। और मॉम डैड बहुत मतलब सपोर्टिव थे, वो भी बहुत आर्टिस्टिक हैं। पापा पोएम लिखते हैं और लेक्चरर हैं, और मम्मी टीचर हैं। मम्मी डांस सिखाते हैं, संबलपुरी डांस। सो बचपन से मतलब घर में जो एनवायरनमेंट है आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट था ही। बट पता नहीं क्या करना था, बट करना था कुछ ऐसे था कि हाँ कुछ एंटरटेनमेंट में करना ही है। और बीकॉम के टाइम फोटोग्राफी स्टार्ट किया तभी ऑर्कुड था और हम लोग फ़ोन में स्टार्ट किए। और आई एम ब्लेस्ड कि आई स्टे इन संबलपुर। और मेरा संबलपुर इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, हीराकुद डैम हम लोग काफ़ी एक्सप्लोर किए। वहाँ से मैं फोटोग्राफी सीखा। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे मतलब मैं से रेंडमली फ़ोटो लिया तो मेरे फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड्स सब देखे, बोले कि तेरा फोटो बहुत अच्छा है। और मेरे कज़िन भी काफ़ी सपोर्ट किया। और तो उसमें काफ़ी सारा बोले कि नहीं तो नहीं जान के भी बिना कोर्स करके भी तेरा एक विजन है, तेरा फोटो बहुत अच्छा है। तो और ऑर्कुड में मैं फोटो छोड़ते गया तो तभी काफ़ी अच्छा मतलब अप्रिसिएशन मिला। और पढ़ाई में इतना बीकॉम में इतना ध्यान नहीं था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो हम लोग तो काफ़ी टाइम में हीराकुद डैम और ये आसपास जितना संबलपुर का मतलब प्लेस है काफ़ी एक्सप्लोर किया। और फिर हम लोग मेरे एक दोस्त से रॉकी करके तो हम लोग डिसाइड किए कि नहीं एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होता है ना छोटे शहर में कि जो करियर काउंसलिंग चीज़ का कुछ ऐसे इतना अच्छा से नहीं होता है। और मेरे फैमिली में कोई ऐसे ये बैकग्राउंड में नहीं था। और फिर हम लोग ऐसे मेरे को एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट था। तो मेरे को लगा कि हाँ जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या चीज़ें। मेरे को फोटोग्राफी भी इंटरेस्ट था और एडवर्टाइजिंग भी इंटरेस्ट था। तो हम लोग जाके एक बॉम्बे ऐसे ही रैंडमली आए एक बार, मतलब कॉलेज देखने के लिए, ये करने के लिए। फिर एक एडवर्टाइजिंग कोर्स किए पहले। फिर वो कोर्स करते करते स्लोली स्लोली फोटोग्राफी कोर्स किया। फिर एक फोटोग्राफर को असिस्ट किया। बट मेरा प्रोसेस बहुत स्लो था बिकॉज हम लोग ना तभी कोई गाइड करने के लिए इतना नहीं था। तो बहुत ग्रेजुअली और स्लोली हुआ चीज़ें। तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ रिस्क नहीं लिए इतना कि कुछ बड़ा सा कॉस्टली कोर्स कर लिए या मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मतलब ऐसे हम लोग बहुत रिस्क नहीं लिए। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हुआ सब चीज़ें। तो स्लोली स्लोली हम लोग चीज़ों को जाने कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। एडवर्टाइजिंग बहुत डिफरेंट है, फोटोग्राफी बहुत डिफरेंट है। मतलब एडवर्टाइजिंग का अंडर फोटोग्राफी का एक पार्ट होता है। ये सब चीज़ बाद में पता चला। और यहाँ का फ्रेंड, यहाँ का सब मेंटर और सर सब बहुत सपोर्टिव थे। उल्टा हम लोग को इतना पॉजिटिव मिला यहाँ पे। वहाँ कभी उन महसूस नहीं हुआ कि हम छोटे से शहर से आए हैं। बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत सपोर्टिव मिला। तो कभी ऐसे बॉम्बे एक मतलब सेकेंड होम टाउन हो गया, पता नहीं चला।
अच्छा भैया, इट्स लाइक एज आई ऑलरेडी सेड, एज यू आल्सो मेंशन्ड कि ये थोड़ा रिस्की तो होता ही है। तो आपको इन सब चीज़ों में लाइक ये आपने कहा कि थोड़ा स्लो प्रोसेस था, तो आप एक हम्म। अलग शहर में रह रहे हैं। बहुत बार मैंने देखा है, मेरे कई सारे आर्टिस्ट फ्रेंड हैं मुंबई में, और इनफैक्ट मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, तो मैं भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं अचानक से एक अलग से शहर में चली जाऊँ, स्टैब्लिश हूँ, और फिर वहां पे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो इतने दिन जो आपका स्लो प्रोसेस था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यू गॉट डिप्रेस्ड कि मैंने क्या चूज कर लिया, मैं क्यों आया एंड ऑल, यहाँ पे कोई अपना नहीं है। दो लोग बहुत सपोर्टिव हैं ये मानती हूँ मैं, बट फिर भी होता तो है एज एन आर्टिस्ट। नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बिकॉज फ्रेंड कुछ ना कुछ बॉम्बे में ये पॉजिटिव बात ये होता है कि कुछ ना कुछ आप बस आप काम करते रहो और आपका काम अच्छा ही है ना, तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लाइक फ्रेंड्स भी ऐसे कनेक्ट 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 होके ना, यू यू नेवर नो कि कभी ट्रेन में कोई मिला होगा लोकल ट्रेन में, कि ऐसे फ़ोन नंबर लिया, मेरे को 6 मंथ के बाद कॉल किया कि आप फोटोग्राफर थे ना, हम लोग मिले थे, एक शूट है करोगे, ऐसे बहुत बहुत फिल्मी होता है चीज़ें भी। तो बहुत अच्छा। 1 साल 2 साल पहले कोई मिला होगा कोई इवेंट में, मेरे को अचानक से कॉल आ जाएगा कि आप शूट करोगे क्या। और आप खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे ना, तो इतना रिस्क नहीं है। तो कभी मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में मैं सब किया और सब चीज़ें एक्सप्लोर किया। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत था, और कभी भी ऐसे महसूस नहीं किया। वो हर वक्त मतलब था कि हाँ, तुमको जो अच्छा लग रहा है वो करो, और वो अच्छा ही होगा। तो कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी मौसम ऐसे भाई, हाई लो आप पॉइंट। वेडिंग करते हैं? हम्म। हाँ, मैंने अभी तो मैं वेडिंग मेरा मेन ये है। बट उसको छोड़ हम्म। के भी मैं काफ़ी मतलब पोर्टफोलियो हो गया कि ट्रैवल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, फैशन हो गया, वो करता हूँ। बट मेजर वेडिंग ही रहता है। और पर्सनल वर्क भी अ, काफ़ी करता हूँ ऐसे, अच्छा। एक्सपेरिमेंटल। हाँ। आपका जो वो अवार्ड वाला सेगमेंट था, नेशनल ज्योग्राफी हाँ। अवार्ड, हाउ डिड दैट हम्म। हैपन? और वो किस तरीके के क्लिक? नेशनल ज्योग्राफी है, वी नो कि लाइक हाँ, समहाउ वो वो उसी टाइप के क्लिक्स, बट फिर भी। एक्चुअली मैं जो स्टार्ट किया ना फोटोग्राफी में, बहुत मेरे को स्ट्रीट और नेचर ये सब अच्छा लगता था। कैंडिड चीज़ें मेरे को, आर्टिफिशियल चीज़ या बनाया चीज़ ऐसे इतना अच्छा नहीं लगता था। और बहुत नेचुरल रियल चीज़ अच्छा लगता था। तो वो जो फोटो था, दो बच्चे नहा रहे थे बारिश में, और वो फोटो का मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। वो फोटो आप देखोगे तो मतलब अच्छे से देखोगे तो वो एक्चुअली पानी, मतलब टंग से पानी पी रहे थे ऐसे आ करके। हाँ, तो वो दोनों हाईवे में ही थे। तो एक्चुअली वो स्ट्रीट मतलब ट्रैवल फोटो में ही था। तो मैं ऐसे ही रैंडमली फेसबुक में आया था नेशनल ज्योग्राफी का, और मैं ऐसे सेंड किया था। और बाद में पता चला कि वो सिलेक्ट हो गया। और मेरे को तभी 2012 में था, तभी मेरे को एसटीसी का फ़ोन मिला था। तभी स्मार्टफोन नया नया आ रहा था। और अरे मैं वाह! पूरा फुल पागल। और एक्चुअली कैसा होता है ना कि फोटोग्राफी में ना, लाइक इन आर्ट फील्ड, आपको ठीक है पेमेंट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सेम टाइम आपको अप्रिसिएशन अवार्ड ये सब चीज़ें बहुत पुश करता है, बहुत फायर मतलब मिलता है आपको उसमें से। बहुत इम्पोर्टेंट भी है उस चीज़ें। क्रिएटिव इंसान के लिए आई थिंक, या मतलब सर्वाइवल के लिए पैसे ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए अप्रिशिएशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये दैट इज़ व्हाट आई हाँ। बिलीव टू। अब शायद आप हाँ, भी कभी कभी। मानते होंगे ये। हाँ, ऑब्वियसली कभी कभी क्लाइंट मतलब कभी कभी क्लाइंट का बजट कम होता है, बट हाउ दे ट्रीट, हाउ दे बिहेव, इसमें मज़ा आता है। लाइक ठीक है, ओके, लाइक मेरे मेरे लिए हर वक्त सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मायने रखता है। मौसम भाई, when we do travel, when we do like street photography और when we do nature photography, पता नहीं अलग अलग नाम से आप लोग जानते होंगे, I don't know that technical names, फिर भी हम्म। when we do that, वो बहुत ब्रॉडर स्केल में है, उसमें आपको कोई बांधेगा नहीं, आपके थॉट्स, आपके ये आपके, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो वहां पे, लाइक ट्रू योर हाँ। क्रिएटिविटी, योर थिंग, दैट इज ट्रू। हम्म। बट व्हेन वी डू वेडिंग, ठीक है, तो आप एक ओपन ट्रैवलर टाइप के बंदे जो इस टाइप के क्लिक्स ले रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन यू आर इनटू वेडिंग्स, और वेडिंग्स में क्या होता है, क्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी क्लिक्स लेने पड़ते हैं। तो वाज दैट हम्म। डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद द वेडिंग एंड द ट्रैवल एंड ऑल, दोनों को बैलेंस करना एंड ऑल डिफिकल्ट था? नहीं, एक्चुअली वो आपको आपके ऊपर है, आप कैसे कनेक्ट द डॉट करते हो। क्योंकि वेडिंग इज ऑल अबाउट कैंडिड। ओके, मैं एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी किया, एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी असिस्ट किया, बड़े बड़े सिलेब के साथ शूट किया, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि उसमें सब
चीजें हैं कि इट्स लाइक बहुत इंडिविजुअल है कि अलग अलग चीजें होता है जिसमें उसमें आपको आर्ट डायरेक्टर जो बोलेगा वो आपको करना पड़ता है। स्पेसिफिकली जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आपका इतना फ्रीडम नहीं होता है। एग्जैक्टली जो लाइटिंग उनको हम्म, चाहिए, जो ब्रीफ चाहिए, आपको दिखाएगा ऐसे ही फोटो चाहिए, तो आपको वो ही करना पड़ता है, मतलब कमर्शियल या एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में। बट वेडिंग में कैसा था कि ठीक है, क्लाइंट को चाहिए बट इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो आपको थोड़ा ओपन मिलता है कि हाँ। और मैं जो स्ट्रीट ट्रैवल कर रहा था उसमें कैसा था, सेम चीजें था कि आपको सब्जेक्ट में कंट्रोल नहीं है, आप बस शूट करो। तो उसमें वेडिंग में भी वही था, मेरे को भी पहले वेडिंग वेडिंग नहीं जाना था, मेरे को एडवर्टाइजिंग, मेरे को सॉरी, मेरे को ट्रैवल और ये डॉक्यूमेंट्री ये पसंद था। तो बाद में पता चला कि वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और ज़्यादा स्ट्रगल है। और वेडिंग यहाँ पे बॉम्बे में तभी वेडिंग बहुत एक दो वेडिंग किया तो बहुत मज़ा आया, बहुत फ्रीडम था, दे ट्रीट लाइक ए फैमिली और फ्रेंड। तो मेरे को बहुत मतलब काफ़ी कनेक्ट हुआ। और सेम चीज़ है कि जो आप स्ट्रीट में और ट्रैवल में कैसे कि आप तुरंत कंपोज करते हो, कुछ आपको मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आप ये करते हो, कैप्चर करते हो, तो सेम वेडिंग में भी ऐसा था। और इमोशन, मेरे को इमोशन बहुत पसंद है, इमोशन कैप्चर करना, एक्सप्रेशन कैप्चर करना। तो वो चीज़ें मेरे को लगा कि नहीं, ये वेडिंग में पैसे भी अच्छा है और मेरे को जो चाहिए वो भी कर सकता हूँ। और मेरे को वेडिंग का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, नया जगह, नया प्लेस, नया होटल, नया फूड, नया लोग, नया ट्रेडिशन, और क्या चाहिए। हाँ हाँ। तो हर वक्त ऐसे तो बोरिंग, मैं बहुत चीजें बोरिंग हो जाता हूँ, जो चीजें मतलब सेम टाइप का चीजें करने से बोरिंग हो जाता हूँ, मोनोटोनस तो मेरे। चीजें में आप बोरिंग हो जाते हैं, राइट? हाँ हाँ, तो इसके लिए मेरे को बहुत मजा आया कि ओके, काफी अच्छा लग रहा है। और मतलब धीरे धीरे क्लाइंट भी बहुत एजुकेट होने लगे। यहाँ का क्लाइंट तो थे ही बहुत फ्रेंडली, और बट उड़ीसा में भी मैं जब किया शूट, तो उड़ीसा के क्लाइंट भी अभी काफी मतलब वो फोटो वाला जैसे नहीं बुलाते हैं, वो भी फ्रेंडली फैमिली मेम्बर जैसे ही ये करते हैं। तो फिर मतलब पता नहीं चला कि हाँ, कभी ऐसे फील नहीं हुआ मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, ओके। मेरे को लगा कि नहीं ठीक। मौसम, लाइक बीइंग अ मेंटर, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस, ये मैंने किसी से पूछा नहीं। क्या किसी ओके। प्रोफेशन पे जगह का लेवल बहुत मैटर करता है क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से हम्म। हूँ, आई एम टैलेंटेड इनफ, मैं बाहर के स्टेट में जाती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, बहुत इज्जत मिलता है। बट हम्म। वही चीज, लाइक उतना टैलेंटेड आप हो जो आप उनसे भी बेहतर, बाहर के आर्टिस्ट से बेहतर काम कर सकते हो, बट जब आप हम्म। यहाँ होते हो तो वो वैल्यू आपको हम्म। नहीं मिलता। बट वेन यू आर अ हम्म। रिटर्नी फ्रॉम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अरे दिल्ली वाला फोटोग्राफर आया है, मुंबई वाला फोटोग्राफर आया है, ऐसा होता है क्या? आ, होता तो है, बट मैं कभी खुद को ऐसे, मैं बॉम्बे से आया हूँ ऐसे प्रमोट नहीं करता। मेरे को पहले काम दिखाता हूँ, पहले काम देखो। ओके। और सेम टाइम में यही भी चैलेंजिंग होता है कि बोलते हैं कि आप तो बॉम्बे से शूट करते हो उड़ीसा में, तो हम लोग का ऐसे नहीं होता है। आप मेरे को उदयपुर का या बॉम्बे का तुम 5 स्टार होटल का फोटो दिखा के तुम बोलोगे कि यहाँ पे मैं कैसे करूँ, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आप जितना भी जो जगह से भी आओ, ठीक है, वो तो एक ऑब्वियसली रहता ही है, बट आपको एंड ऑफ द डे काम दिखाना पड़ता है। तो मैं बॉम्बे का भी काम दिखाता हूँ, उड़ीसा का भी काम दिखाना पड़ता है कि हाँ। और मेरे को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बिकॉज वो जो टेक जब लग जाता है ना, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन हाई रहता है हर वक्त क्लाइंट का कि आप बॉम्बे से आया है। बट कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी होता है कि बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट सेम टाइम में क्लाइंट को भी बहुत चीज़ें देखना पड़ता है, डेकोर हो गया, प्लानिंग हो गया, छोटे छोटे चीज़ें, आउटफिट्स हो गया। तो मैं काफ़ी टाइम ट्राई करता हूँ कि क्लाइंट से बात करके पहले से डेकोर मतलब जो डेकोर वाले से बात करके सब चीज़ें जितना इंटरेस्टिंग हो सके, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि ज़्यादा पैसा खर्चा करना या जगह का ऊपर, मेन है कि एस्थेटिक सेंस और कैसे आप ये कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगेन मौसम दा, एक ये ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फोटोग्राफर्स है, जितने फोटोग्राफर्स को मैं जानती हूँ, जितना उनके लाइफ को पर्सनली मैं जानती हूँ, ये एक हम्म। 24 आवर जॉब है, ठीक है? आप 24 घंटा हम्म। काम करते हैं ऑन सीजन। ऑफ सीजन लोगों को लगता है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप लोग ऑफ सीजन भी बहुत काम कर रहे हो, तो विद द पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क हो, एडिटिंग वर्क हो, जो भी है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो इन शॉर्ट यू आर वर्किंग 24 आवर्स ऑल थ्रू आउट द ईयर, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो मतलब इस पैटर्न ऑफ जॉब लाइफ में जो आप लोगों का हो जाता है 24 आवर्स वाला, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ कितना अफेक्ट होता है? ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज मैं ज़्यादा काम नहीं लेता हूँ, बिकॉज मेरे को ना ज़्यादा मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग हैं,
जो कि एक दिन में एक ही साथ 3 वेडिंग करते हैं, 4 वेडिंग करते हैं, 2 बंदे भेज के। मैं एक टाइम में 1 वेडिंग करता हूँ, और जितना हो सके कम वेडिंग करता हूँ कि मेरे मेरे को भी स्पेस मिले, और मैं कंटिन्यूअसली एक हफ्ते में 3-4 वेडिंग भी कर दूंगा, मेरे को पागल लगता है काफ़ी। तो तो जितना जितना मैं संभाल सकूं उतना काम लेता हूं, और क्वालिटी काम लेता हूं, और इसके लिए मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे को इतना मतलब बहुत सारा सीजन में भी बहुत सारा काम नहीं लेता हूं मैं, और डिफरेंट डिफरेंट काम लेता हूं, तो मेरे को फ्रेश लगता है। तो कभी वेडिंग कर, तो कभी ट्रैवल, तो कभी छोटा मोटा मतलब एडवर्टाइजिंग छोटा मोटा ऐसे, तो वो ब्रेक मिलता है। और मेरे को ऐसे पर्सनल, मेरे को तो उल्टा ज़्यादा घर घर क्योंकि उड़ीसा में काम लेता हूँ, बिकॉज मेरा फैमिली वहाँ पे है, तो उल्टा मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता है फैमिली का स्पेंड करने। तो मम्मी ऐसे बोलते हैं कि उड़िया में कहावत है कि मतलब यात्रा दिखा कदली बिका। तो दोनों हो जाते हैं एक साथ आपका। फैमिली से भी हो जाता है और कमाई भी हो जाता है, तो दे आर लाइक हैप्पी। और पापा उल्टा बोलते हैं कि तू जॉब करता ये करता तो इतना घर में आ नहीं पाता। और हाँ। मैं कभी कभी काम ले लेता हूँ, बिकॉज उड़ीसा में है और घर जा सकूँ, तो वो अच्छे से बैलेंस हो जाता है। मौसम दा, लाइक आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर चुके हैं, अपने लाइफ में पूरी तरीके से ढल चुके हैं। यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, तभी तो आप बहुत लोगों के फेवरेट हैं, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आई वुड रादर से कि इंस्पायर, आप मेंटर हैं बहुत लोगों के वर्चुअली। तो मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने शुरू किया था, एज यू ऑलरेडी मेंशन, कि तब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तब आप मोबाइल्स पे क्लिक करते थे और कुछ से लाइक पीपल यूज टू कमेंट ऑन योर पिक्चर्स और पसंद करते थे। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो टेक्नोलॉजी बदलना सिर्फ पॉजिटिव साइन है, या आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, एक फोटोग्राफर के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर बदलने वाली टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी उसका नॉलेज होना चाहिए, सीखना पड़ेगा अगेन फ्रॉम बेस। एक्चुअली मैं ज़्यादा सबका अलग अलग सेगमेंट होता है, तो मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा एस्थेटिक में बिलीव करता हूँ। और मैं चीज़ों को समझता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है चीज़ें, और मैं ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता हूँ टेक्नोलॉजी में। मेरे जो कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हर 6 महीने में गियर चेंज करते हैं, नया नया ये करते हैं, बट मेरे को पता नहीं, मेरे को वो पहले सेकेंडरी लगता है। मेरे को लगता है कि एस्थेटिक एस्थेटिक वाइज, इमोशन वाइज, और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट वाइज, क्लाइंट कैसा है वो देख के, वो समझ के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी सेकेंडरी है। और मैं ऐसे आंख बंद करके जो चल रहा है ट्रेंड में सब, अभी जैसे एक पीछे से ऑरेंज लाइट सब दे रहे हैं कि ऐसा कुछ एक टेक्नोलॉजी है, तो सब यूज करते हैं। ठीक है, एक कोई स्टार्ट किया तो सब करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है कि कहाँ शूट कर रहे हो, किसको शूट कर रहे हो, मूड क्या है, उसके हिसाब से मतलब ये करता। तो मैं कभी कभी मैं मतलब लगता है कि नहीं यार, मैं तो ये ट्राई नहीं किया, बट ठीक है, मतलब मैं थोड़ा स्लोली ट्राई करता हूँ टेक्नोलॉजी। बट मेरे को ज़्यादा एस्थेटिक वाइज में, कभी कभी टेक्नोलॉजी नहीं, आपका आइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कैसे चीज़ों को देखते हो। और उस सेम, और वेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में क्या बेस्ट कर सकते हो। और मैं ज़्यादा डिपेंड डिपेंड नहीं होता टेक्नोलॉजी में, ज़्यादा डिपेंड होता हूँ कि आर्ट में, एस्थेटिक में। और मेन है कि वेडिंग में आपको एक्सप्रेशन कितना कंफर्टेबल है क्लाइंट, तब भी आप जितना अच्छा टेक्नोलॉजी लाइट यूज कर लो, बट एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, मेरे को लगता है कि यार फोटो का कुछ वैल्यू नहीं है। बिकॉज वेडिंग इज ऑल अबाउट मोमेंट एंड एक्सप्रेशन। तो ओके। मैं हाँ, मैं करता हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी के नया नया कभी मतलब थोड़ा लेट में करता हूँ, मैं इतना फट जल्दी जल्दी अडेप्ट नहीं करता हूँ टेक्नोलॉजी। देखता हूँ कि कितना जरूरी है कि नहीं, उसके हिसाब से। Vasanta, lot of people see your picture and get inspired, but who do you follow and get inspired from? एक्चुअली मैं कोई भी एक फोटो स्टिक नहीं होता हूँ। जैसे मैं ट्रैवल फोटोग्राफी में काफ़ी, मैं स्ट्रिप मेकरी हो गया, रघु राय हो गया, उनका फोटोज जो लेजेंडरी हैं वो अच्छा लगता है। और वेडिंग में भी काफ़ी है, मतलब मैं बहुत, सबका अलग अलग, किसका खाली ब्राइडल शॉट अच्छा लगता है, किसका खाली डॉक्यूमेंट्री शॉट अच्छा लगता है, तो ऐसे। तो मैं जोसेफ राधिक हो गया, टू मैन स्टूडियो हो गया, सबका अलग अलग है। मतलब कभी कभी मैं फिक्स नहीं होता कि इनका ही फोटो अच्छा लग रहा है, कभी कभी उनका फोटो अच्छा लगता है, कभी कभी मेरे को लगता नहीं इतना ही अच्छा नहीं है। तो ऐसे कोई एक ही मेंटर, एक ही जन का मैं ऐसे फॉलो नहीं करता हूँ। सबको सबको फॉलो करता हूँ, सबका अलग अलग चीज़ें, किसका लाइटिंग अच्छा लगता है, किसी का प्रोसेसिंग एडिटिंग अच्छा लगता है, तो ऐसे सबका अलग अलग चीज़ें इंस्पायर होता हूँ मैं।
ओके। जैसे आप बोल रहे हो कि लाइक सबका अलग अलग फोटे होता है, अलग अलग चीज में वो लाइक पारंगत हासिल करना, जैसे कहते हैं कि वन सेगमेंट इज वेरी गुड। तो जैसे कि हम्म। आज के डेट में लाइक आई सी नॉट एवरी फोटोग्राफर कैन बी अ वेडिंग फोटोग्राफर, बट दे ट्राई टू बी। हम्म। तो like how far do you think that this is justified? Because again, this is related to the emotions, this is related to one single event in a person's life जो कि बहुत important है। तो उसके साथ हम्म। ऐसे आपको पसंद नहीं है, फिर भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस पर घुसते जा रहे हैं, आप जाके वेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को पता है कि यू डोंट लाइक दिस, यू डोंट लव टू डू दिस, आप कुछ और अच्छा करना पसंद करते हो। तो यू शुड नॉट कम इन टू दिस, राइट? व्हाट वुड योर सजेशन बी टू देम? बी ऑनेस्ट, मतलब तुमको खाली पैसे के लिए करना है कि ये करना है, तो तुम फिर वो तुम क्लाइंट क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो कि वो लाइफ लाइफ टाइम का इवेंट है, और तुम ऐसे स्क्रू नहीं कर सकते हो। बट इतना ऐसे भी था कि नहीं, ऐसे भी रहता है कि नहीं मैं ठीक ठाक कर लूंगा, बट इतना हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा क्लाइंट का। तभी आप थोड़ा मतलब मेरे को लगता है कि ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चीजें हर वक्त मजा नहीं आता है, कभी कभी तुमको करना पड़ता है। अभी ऐसे वेडिंग का उड़ीसा में वेडिंग जो पार्ट है ना, इतना मजा नहीं आता, बट बारात मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि बारात फुल मतलब हैपनिंग होता है। और ऐसे बारात बॉम्बे में नहीं होता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, आपको बस करना पड़ता है, बिकॉज वो आपको मतलब वो फ्लो में और पूरा टोटल इवेंट करना है। हर चीजें जरूरी नहीं है कि आपको पूरा मतलब 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट आप जो बात बोले कि हाँ, किसको करना है, और आप ऐसे ही पैसे के लिए कर रहे हैं, या आपको बस सब कर रहे हैं बोल के कर रहे हैं, बट एक दो वेडिंग करो, बट आपको लग रहा है कि नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, या खुद को एक अंदर से फील आना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ओके। दादा, आपके साथ कभी हुआ है लाइक डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट वेडिंग प्रोजेक्ट, योर ओन लेबल क्या? मौसम पिक्चर्स का? मौसम पिक्चर्स एक्चुअली पहले मैं विंग था, मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे में, हम लोग साथ साथ में काम करते थे। और फर्स्ट ऐसे फ्रेंड के थ्रू था, तो बहुत नर्वस थे ये थे, बट उसके पहले मैं वेडिंग किया था और एक फोटोग्राफर के थ्रू एक दो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट था। बट और बहुत स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वेडिंग से ही हम लोग वो शायद वो मुस्लिम वेडिंग था, एंगेजमेंट था। और इतना फोटो क्लाइंट को अच्छा लगा, और इतना अप्रिसिएशन मिला, तो हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट वेडिंग कर मतलब फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं। और बहुत बहुत काफी अच्छा अप्रिसिएशन मिला था। और तभी इतना तो कंपटीशन, लाइक मतलब कैसा कि तभी तभी नहीं स्टार्टिंग नहीं था ना, बोलिए तो प्लीज। इतना सारा ऑप्शन नहीं था। हाँ, इतना ऑप्शन नहीं था, इतना बहुत अभी कैसे है, बहुत सारे इंस्टाग्राम फेसबुक में काफी सारे हैं। बट तभी कैसा था कि तब और तभी क्लाइंट को बहुत जल्दी अच्छा लगता था फोटोज। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लाइंट को अभी कैसा, अभी जल्दी बहुत अच्छा सारा लग ऑप्शन। जाता। हाँ। अब क्लाइंट्स जो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि लाइक दे ट्राई एंड पुट इन देयर नॉलेज कि भाई तुमको इस कैमरा से उठाना चाहिए था, तुम कौन सा, मतलब बहुत सारे क्लाइंट मैंने देखा है, बिकॉज आई नो सम ऑफ देम वेरी पर्सनली। तो दे आस्क कि आप कौन सा गैजेट यूज करोगे, कौन सा लेंस यूज करोगे। अरे भाई, हाउ कैन दे से दैट? सी, नॉट ऑलवेज दिस इज पॉसिबल ना, क्योंकि कौन से सिचुएशन हम्म। पे क्या बेटर सूट करेगा एंड ऑल दैट अ फोटोग्राफर नोज, बट क्लाइंट जानना चाहता है, राइट? हाँ। हैव हाँ। यू फेस सच सिचुएशन? हाँ, बट पहले वही कि एज ए वेडिंग फोटोग्राफर फर्स्ट थिंग यू यू शुड एजुकेट द क्लाइंट कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो पहले ऐसे बोलते कि हमको व्हाइट लेंस चाहिए, व्हाइट लेंस में अच्छा, व्हाइट लेंस में अच्छा फोटो आता है बड़ा लेंस में। तो उनको मैं समझाता हूँ कि वो व्हाइट लेंस जो होता है वो वाइड है, मतलब सॉरी वो टेली लेंस है, वो जूम लेंस है। और आपका जगह छोटा है तो वो दिखेगा, मतलब वो आपको इतना सा फ्रेम आएगा। तो पहले एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से क्लाइंट को पहले समझना, क्लाइंट को कैसा चाहिए। क्लाइंट करण जौहर वाला क्लाइंट है, या अनुराग कश्यप वाला, या अनुराग कश्यप या जोया अख्तर टाइप का टेस्ट है, आपको समझना पड़ता है। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि क्लाइंट का टेस्ट समझने के लिए पहले से पता चलेगा कि करण जौहर टाइप का क्लाइंट है या रोहित शेट्टी टाइप का क्लाइंट है, उनको बहुत फिल्मी चाहिए, तो मैं पहले बोलता हूँ देखो भाई, मेरे को पर्सनली मैं ऐसे शूट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करता हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल बहुत रियलिस्टिक है और ओरिजिनल है।
तो और थोड़ा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, तो क्लाइंट को ऐसे समझाता हूँ। और ऐसे भी मेरे मेरे पास मेरे फोटो देख के क्लाइंट ऐसे ही आते हैं कि मेरे को जो अच्छा लगता है ऐसे टाइप का क्लाइंट ही आते हैं, टचवुड। तो कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वो फोटो देख के ही इम्प्रेस होते हैं कि हाँ तुम कोई भी लेंस करो, ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को इतना फेस हाँ, नहीं हुआ। ओके। अच्छा है, तो फिर यू आर लकी एनफ। ओके, हाँ। सो आपका लाइक ऐसा कभी हुआ है आपके लाइफ में कि लाइक यू हैव कवर्ड अ वेडिंग जिसमें क्लाइंट बहुत खुश है, लेकिन आप खुद अंदर से खुश नहीं हुआ एज अ क्रिएटिव पर्सन कि आप डन अ 200% जॉब, यहाँ और बेहतर हो सकता था, एंड हुआ हाँ, तो क्यों हुआ अगर वैसा था तो? बहुत बार ऐसा होता है, बिकॉज गुड वेडिंग एंड बिग वेडिंग इज डिफरेंट। सो बिग वेडिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। लोकेशन बड़ा रहेगा, ये रहेगा, बट टाइम नहीं मिलेगा। उनका टाइम बहुत ये रहता है। मैं इतना 5 स्टार होटल या बड़े बड़े पैलेस में शूट किया हूँ, बट मेरे को ऐसे पहले से मतलब लगेगा कि नहीं, मैं यहाँ पे शूट करूंगा, वहाँ पे शूट करूंगा, ये लाइट यूज करूंगा, वो लाइट, फुल ड्रीम। कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। सब भाग भाग के शूट करें, कोई भी अच्छे लोकेशन में टाइम ही नहीं मिलेगा। तो तभी लगता है कि नहीं, बिग वेडिंग और गुड वेडिंग मतलब अलग है। और कभी कभी छोटा सा घर में भी वेडिंग रहेगा, बट सब एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, बट एक्सप्रेशन मस्त मिलेगा। मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कभी कभी। तो वही चीज़ है कि आपको समझना पड़ता है कि गुड वेडिंग क्या है, और मतलब गुड वेडिंग, बिग वेडिंग, और मतलब आपको कैसा चाहिए। और ठीक है, अभी एंड ऑफ द डे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट कभी कभी होता है कि हाँ, ओके क्लाइंट खुश है बट खुद को मज़ा नहीं आ रहा है। बट ज़्यादा तक जैसे जो बिग वेन्यू, उसमें बहुत खटकता है कि इतना अच्छा जगह। और सेम टाइम आप देखे होंगे कि अलग अलग फोटोग्राफर वही लोकेशन में कितना किकैस फोटो निकाले होंगे, और खुद तुम खुश हो कि भाई ये लोकेशन में शूट मिला है करने के लिए, बहुत फाड़ दूंगा, अवार्ड मिल जाएगा, बट टाइम ही नहीं मिलता है, और फुल मतलब इतना रस रहता है। तो वो बहुत दिक्कत होता है कि, बट सेम टाइम में जो बेस्ट हो सके कि नहीं ठीक है, टाइम क्रंच है, ये है, बट बहुत टाइम क्लाइंट को बैक करना पड़ता है कि पूरा भाई प्लीज कुछ 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, ऐसे करके भी बहुत खींचना पड़ता है। और क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तभी। और तभी क्लाइंट ने जो मम्मी पापा हैं, रिलेटिव्स हैं, वो फुल हमको चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे वजह से सब लेट हो रहा है, तुम्हारे वजह से ये हो रहा है सब चीजें, और फुल हमको भी ब्लेम करते हैं। और तभी हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक इट्स नॉट दैट टाइम की वो क्रिएटिविटी नहीं, पहले आप कैसे कन्विंस कर रहे हो सब चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल स्टोरी सुनाना पड़ता है कि आपको लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी, मतलब जो ट्रू है कि ये मोमेंट आप मत सोचो ऐसे, ये लाइफ लॉन्ग है। आप मतलब ये पूरा फुल आप जब देखोगे 10-20 साल के बाद आप पक्का याद करोगे, वो गुस्सा तभी नहीं होगा। तो ऐसे करके बहुत कन्विंस करना पड़ता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन लोगों का थॉट तब बदल जाता होगा ना जब आप उनको इनका लाइक आउटपुट्स देते होगे, बहुत लोगों के थॉट्स तभी हाँ, बदल जाते होंगे ऑफ हाँ, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत थैंक गॉड तुम तभी हम लोग को खींच खींच के लिए, हम लोग गुस्सा थे बट फिर भी हम तुम किए बाद में। और बेस्ट पार्ट है वेडिंग का कि बाद में 5-4 साल के बाद वो मैसेज करते हैं, बेबी होने के बाद भी मैसेज करते हैं, बेबी हो गया और बेबी का शूट भी करना है। ऐसे बहुत कनेक्ट होते हैं और बहुत याद रखते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि भूलते नहीं है जल्दी, क्योंकि आप उनका लाइफ का बेस्ट मोमेंट और बेस्ट टाइम कैप्चर किए हो ना। ट्रू। मौसम दा, इन सब के बीच इतने सारे लाइक वर्कलोड के बीच हाउ डू यू फाइंड टाइम कि आपके पिक्चर्स मैगजीन्स तक में पब्लिश होते हैं, एंड यही सजेशन, यही टिप्स आप बाकी फोटोग्राफर्स को भी दीजिए कि हाउ टू टाइम मैनेज इन योर प्रोफेशन। टाइम टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है मेरा, और काफी मैं मूडी हूँ। ओके, आई थिंक कि मैं और अवार्ड अवार्ड हो गया, ये हो गया, ये साल तो मैं कुछ अवार्ड के लिए फोटोज दिया ही नहीं। बहुत दूंगा दूंगा बोल के डेडलाइन चला जाता है, और मतलब वो चीज मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और थोड़ा अच्छे से। और पहले काफी देता था अवार्ड के लिए, मैगजीन के लिए, बट अभी थोड़ा कम हो गया और दूंगा। मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मैनेजमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मूड। बहुत मूड फ्लक्चुएट होता है कि हाँ पहले काम खत्म कर लूँ, बाद में ये देखते हैं ये सब चीजें। बट सेम एक्चुअली सेम चीजें आप जैसे इक्वली करना पड़ता है। इक्वली करने से बेटर है कि आप जब काम कर रहे हो तभी ही कुछ फोटो अच्छा लगे तो साइड कर रख लो और फोल्डर बना दो बेस्ट फोटोज। तो आपको जब कुछ भी कंपटीशन आ रहा है या मैगजीन आ रहा है, फटाक से वो भेज सकते हो।
तो क्योंकि जब कंपटीशन आता है, डेडलाइन आता है, हम ढूंढते रहते हैं कौन सा अच्छा फोटो है, कहाँ ढूंढना है, और इतना सा अच्छा फोटो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। सिलेक्शन बहुत एक गेम चेंजर है। और कभी कभी इतना अच्छा फोटो आपको रिसाइकल बिन में भी डालना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता कि ये फोटो सच्ची में अच्छा है क्या। और वही फोटो, ऐसे ऐसे फोटो बहुत वियर्ड एक्सप्रेशन रहेगा, बट वो ऐसे फोटो डाल के फॉरेनर फोटोग्राफर मतलब अवार्ड देते हैं, और हम लोग को मतलब डिलीट कर लेते हैं। तो फोटो को देखना, सिलेक्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटो क्लिक तो हम बहुत जल्दी करते हैं, काफी सारे, तभी आपको पता नहीं चलेगा कितना क्लिक किया हो। बाद में देखना उसको, मतलब रिव्यू करना और अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शांति से तभी मतलब सिलेक्शन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता है कभी कभी क्लिकिंग क्लिकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन, बिकॉज सिलेक्शन सबसे गेम चेंजर है। और आपको कभी कभी किसी टाइम मौसम क्लिक था, क्लिक के टाइम। आपको आपको हाँ। एक्चुअली बहुत लोग हाय बोल रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन। सिरकार, अविनेक्स एंड मौसमदार जुहार। बहुत लोग उन्हें इससे पहले भी मैसेज किया हुआ है। ये सब प्लीज वेव अ हाई टू ऑल बहुत, ऑफ देम प्लीज। यस यस हाय। एक्चुअली बहुत सपोर्ट है ये सब, शिशिरदा, ये विभू, ये अविनाश, सब बहुत सपोर्ट है। मेरे को एक्चुअली काफी सपोर्ट मिला है फ्रेंड से। कभी भी मैं उड़ीसा जाता हूँ, कुछ भी चीजें, इसलिए मैं ज्यादा सामान भी नहीं लेता हूँ, कुछ भी चीजें है, फ्लैश है, लाइट है, ये है वो है, तुरंत मिल जाता है मेरे को, सब हेल्प करते हैं। बहुत, वो बहुत, उनके लिए मैं काफी वेडिंग ले पाता हूँ, और उनके बिना मैं अधूरा ही हूँ उड़ीसा में। तो और कोई भी श्रावण मतलब बहुत बाबू भी मानते हैं वहाँ। आपको हाय बोल रहे हैं। हाँ, वो भी काफी अच्छा दोस्त है। और वो भी काफी सपोर्ट करता है, लाइक वहाँ पे कुछ भी ये होता है, वो ड्रोन मास्टर है। ड्रोन वेडिंग के लिए, मैं कुछ भी ड्रोन का, प्री वेडिंग के लिए ड्रोन का होता है तो ट्रैवलर का वो काफी ये हेल्प करता है। तो बहुत सपोर्टिव है। वो बेस्ट चीज है कि उड़ीसा में कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ कुछ टेंशन नहीं होता है, इसलिए मैं बिंदास जाके वहाँ पे शूट करता हूँ। बहुत सारा सपोर्ट होता है, बहुत मेरे से इंस्पायर होते हैं, मैं भी इंस्पायर होता हूँ काफी उनसे। ओके, दादा तो बैक टू क्वेश्चंस चलते हैं। हम्म। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है अब के टाइम पे, क्योंकि लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपके फील्ड को इतना नहीं जानती, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट हैपेंस टू अ ह्यूमन बीइंग इन फोटोग्राफी फील्ड। तो लाइक अभी भी मेरी लाइफ में भी ऐसा होता है कि इतना प्रोफेशन के अंदर घुसने के बाद भी आई फील लाइक कि क्यों मैंने ये चूज किया, कुछ और कर लेती शायद। आई वॉज एन इंजीनियर तो मैं इंजीनियरिंग कर लेती एंड ऑल। क्या आपको अब कभी ऐसा फील हुआ है कभी भी, लाइक हैव यू एवर फील लाइक अब मैं कुछ और चूज करता तो बेहतर होता, कितने दिन ऐसा कर पाऊंगा एंड ऑल? बहुत लोगों का कहना है शायद 40-45 के बाद आप ये नहीं कर पाओगे, फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे, हाँ। बहुत लोगों ने ऐसा कहा है। तो डू यू थिंक ये सच है? नहीं, मैं इतना कभी, मैं एक्चुअली ज्यादा सोचता हूँ, पर इतना ज्यादा 45 ईयर के बाद क्या करूंगा, बिकॉज मैं बहुत प्रेजेंट पे जीता हूँ। तो मेरे को लगता है कि इतना सोच के कुछ फायदा नहीं, बिकॉज लाइफ बहुत अनसर्टन है, और कभी कुछ भी हो सकता है। सो कभी ऐसे मेरे को, और कभी ऐसे फील नहीं हुआ, बिकॉज मेरे को ऐसे यही आता है, मैं ये इसमें बेस्ट हूँ, तो मैं मतलब बेस्ट लगता है कि मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ। और कभी मेरे को एक्चुअली, मैं ज्यादा मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इसमें ज्यादा ही अच्छा हूँ, तो मेरे को ऑप्शन इससे कभी नहीं मिलता, मतलब कंफ्यूज नहीं होता है, वो बेस्ट चीज है। कभी कभी आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपको सब अच्छा से आता है, तो आपको कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो मेरे को लगता है कि इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा हूँ खुद के लिए, और उसकी इससे बेटर मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये फील्ड भी इतना वर्सेटाइल है, ये फील्ड भी इतना वर्सेटाइल है, हाँ, मैं वीडियो भी करता हूँ, कभी कभी फोटो भी करता हूँ, और इतना सारा नीश है, तो आपको भी बोर नहीं होगा। आप वेडिंग छोड़ो, वेडिंग के बाद पहले वेडिंग, मैं कभी कभी म्यूजिक वीडियो भी करता हूँ, कभी कभी ऐसे शूट भी, मतलब ट्रैवल वीडियो भी शूट करता हूँ। तो बहुत सारे यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, नीश नीश बहुत ऑप्शन है। तो कभी ऐसे मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं अलग कुछ कर सकूं, बिकॉज इसमें लगता है कि मेरे को और कुछ करना है, और डिटेल में जाना है, और कुछ एक्सप्लोर करना है ऐसे। हाँ, एक्चुअली आप लोगों की फील्ड में मतलब हर दिन कुछ नया ही होता है, विथ ईच वेडिंग कुछ नया होता है कि नहीं? या तो यू कैन लर्न अ और लॉट। और बेस्ट चीज है कि हर वेडिंग में अलग अलग लव स्टोरी, सबका अलग अलग स्ट्रगल, कभी फन, सबका स्टोरी जानने को मिलता है, तो बहुत वो मजा आता है। तो सबका लव स्टोरी बहुत यूनिक होता है। अरेंज मैरिज में भी लव स्टोरी अलग होता है, फैमिली कैसे ये हुआ वो हुआ, तो काफी सारा नया नया स्टोरीज मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। दा किसी आशुतोष जी ने पूछा है कि
What do you choose? Canon. Why do you choose Canon over Sony? ओके, मैं टेक्नोलॉजी पहले बोला कि इतना बिलीव नहीं करता हूँ। पहले मैं हाँ, आपने पहले वो आंसर कर दिया है। तो पहले से मैं कैनन यूज करता हूँ, तो मेरे को कैनन फ्रेंडली लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि शूट के टाइम आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ना कि सेटिंग में स्ट्रगल करो, बल्कि आप फोकस करो मोमेंट में। तो वो मेरे लिए ऐसा लगता है कि गियर बहुत सेकेंडरी है और ब्रांड सेकेंडरी है। आपको किसमें कंफर्टेबल हो, यूजर फ्रेंडली किसमें हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वेडिंग में टेक्नोलॉजी से ज्यादा कि आप किसमें हाथ आपका बैठा है। और अब कभी कभी कैसा होता है कि नया वेडिंग जाते हो, अब नया कैमरा नया लेंस है, तो आपको समझने में टाइम होगा और आप वो मोमेंट मिस कर दोगे। तो मेन गेम तो मोमेंट ही है। तो इसके लिए मोमेंट को कैप्चर करो। हेलो। मौसम दा थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक हाँ, है। हाँ। हम आपको सुन पा रहे हैं मौसम दा, थोड़ा पिक्चर फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी आ बट रहा है। वी कैन लिसन टू यू। आवाज आ रही है क्लियर। नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं, बट योर वॉइस इज क्लियर दादा, आप बोल सकते हैं। अटक आपका अलग मतलब लटक गया है। अ, सुनाई दे रहा है दादा आपको? आपका आवाज थोड़ा भी कट, हाँ जगह अभी चेंज आया। करेंगे तो शायद। हाँ। नहीं अभी ठीक है। अ, अच्छा, अविनाश जी का क्वेश्चन था एक्चुअली ये, और अविनाश जी ने एक और चीज भी बोला है दादा कि मैं बिलीव करता हूँ कैनन इज गुड फॉर कलर ग्रेडिंग एंड स्टफ। दिस इज व्हाट ही बिलीव्स। ओके। हाँ, तो कलर मेरे को लगता है कि कलर तो आप ऑब्वियसली रॉ में हम लोग शूट करते हैं, तो लाइट रूम में कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। और हाँ, मेरे को कलर कैनन का कलर अच्छा लगता ही है। ज़्यादा आपको कैनन का कलर इतना वाइब्रेंट रहता है, तो आपको इतना ऑन कैमरा ही आपको कलर अच्छा लगता है। बट रॉ में शूट कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो चेंज, और आपको अलग अलग टोन चेंज कर सकते हो। बट मैं बिलीव कर रहा हूँ कि रियलिस्टिक टोन रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रियल लगना, ना कि फेक। कि आप वेडिंग का ड्रेस का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो क्लाइंट पूरा गुस्सा हो जाएंगे ना कि हाँ मैं तो ब्लू कलर था, आप हाँ, सियान यस, कर दिए। ये किसी का तो मैंने देखा है कि भाई मेरा लहंगा पिंक था, तुमने उसको रेड क्यों कर दिया। क्या होता है कि नहीं, प्रॉब्लम ये होता है कि आजकल सब फिल्टर, सब बहुत सारे नया नया सब टोन्स सब आए हैं, प्रीसेट आता है, तो उसमें कैसा होता है कि उसमें मेन गेम है कि कलर आपका जो फेस कलर है वो अच्छा मस्त आ जाएगा, बट उसके साथ साथ आपका कलर भी, ड्रेस का कलर चेंज हो जाता है। तो वो ध्यान रखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। कभी कभी अलग भी एडिट करना पड़ता है कि मतलब चेहरे के लिए अलग और आउटफिट के लिए अलग। ओके, मौसम दा, आदित्य भाई का, बोनी भाई का क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू चूज सिग्मा फैमिली, लाइक व्हाई डू यू प्रिफर सिग्मा फैमिली? सिग्मा एक्चुअली जो कॉस्ट में कैनन देता है, सिग्मा थोड़ा लो कॉस्ट में लेंस देता है। बट अच्छा उसका मतलब फोकस ये अच्छा है। बट अभी अभी मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है कुछ कुछ लेंस में तो अभी आई एम ऑल्सो कंफ्यूज कि नहीं नहीं सिग्मा बहुत हो गया ऐसे। बट फोकस अच्छा। काफ़ी मिस होता है कभी कभी। बट मैं सिग्मा चूज किया था इसलिए ऑब्वियसली कि कैनन का बहुत जो लेंस का कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है, उसके हाफ प्राइस में सिग्मा मिलता है और अच्छा था लाइक सिग्मा का। बट अभी अभी आई फेस की थोड़ा फोकस का उसका इशू है और फोकस बहुत छोड़ता है। तो अभी थोड़ा मैं, और टेमरॉन भी और एक लेंस है वो भी बोल रहे हैं अच्छा है, बट सबका अलग अलग सेगमेंट होता है। सिग्मा का कुछ लेंस अच्छा होता है, कैनन का भी बहुत कभी कभी कैनन से कभी कभी सिग्मा का लेंस अच्छा होता है। जैसे 50 mm जो लेंस है और सिग्मा का बेटर है कैनन से। कुछ ऐसे आप ब्लाइंडली कोई भी ब्रांड को नहीं कर सकता, सबका अलग अलग सेगमेंट होता है। एक एक लेंस और एक एक ब्रांड का अलग अलग होता है, वो अच्छा रहता है। आपको थोड़ा ये ओके। करके करना पड़ता है, ट्राई करके। अच्छा, there is this question from Avinash ji that you prefer Peter McKinnon photography versus Joseph Harding. I think both of them are legends. This is tough. हाँ, तो ऐसे मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, सबका अलग अलग ये है कि अलग अलग जॉनरे है। और
अलग अलग करते हैं। मैं कभी ऐसे जज नहीं करता हूँ कि ये बेस्ट, क्योंकि मैं जोसेफ रदिक से मिला हूँ पर्सनली, उनके लिए उनके कंपनी के लिए मैं काम भी किया हूँ एक दो प्रोजेक्ट मैंने, वेडिंग नहीं अलग कुछ। तो ऐसा नहीं है। मेन एक्चुअली जो स्ट्रगल है पहले क्लाइंट को समझना और सूट मिलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है कि सूट के हिसाब से खाली फोटोज को जज करते हैं, बट फोटो वो क्लाइंट जो मिला वो कैसे मिला, वो जो मेन स्ट्रगल है, और क्लाइंट को कन्विंस करना, क्लाइंट के लिए वो जो शूट करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना कन्विंसिंग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में गियर ये सब आता है, बट उसके पहले जो है मैं तो दूसरा जो फोटोग्राफर है उनको इतना नहीं जानता हूँ, बट पीटर जो है, बट जो जोसेफ रादिक है उनका उनका जो बिजनेस स्किल है, उनका जो कन्विंसिंग पावर है, वो जैसे बात करते हैं, वो बहुत इंस्पायर होता है कि वो भी बोलते हैं कि मैं मतलब गिड़गिड़ाना पड़ता है मेरे को अब बेस्ट शॉट के लिए। मैं भी ब्राइड के मेकअप रूम में सामने आधा आधा घंटा एक घंटा वेट भी कर किया हूँ, मतलब ऐसे गुस्से मेरे को भी गुस्सा हुए क्लाइंट, तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है, आप कैसे मैनेज करते हो। एक्चुअली भैया, डू यू बिलीव ऑन दिस स्टेटमेंट कि भाई आप अपने जगह पे मिलियन फॉलोवर्स वाले फोटोग्राफर जरूर होगे, लेकिन जब आप क्लाइंट के घर पे होते हो तो यू यू गेट द सेम हाँ ट्रीटमेंट। हाँ हाँ, इजंट इट ट्रू? वो तो है, या ओके। ट्रू। और हाँ हाँ दादा, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। आई एम जस्ट लुकिंग हाँ फॉर कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। हाँ, तो मेन है कि आप क्लाइंट के साथ बहुत पहले से एक दो बार मतलब प्लेंटी ऑफ टाइम मिलना पड़ता है कि आप फ्रेंडली हो जाओ। तो क्योंकि सडनली मेरे को बहुत और लगता है कि तुरंत वेडिंग डे में मिलकर हाय आई एम मौसम, आई एम द फोटोग्राफर, लेट्स शूट, मतलब मेरे को बहुत वियर्ड लगता है वो शूट करना। इसलिए मैं फ्रीलांसिंग भी काम जब करता मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और किसके लिए काम करना मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है, बट एज ए लाइक अननोन पर्सन शूट करना बहुत अजीब लगता है। तो और ये है कि आप जितना भी अच्छा क्लाइंट हो, जब उनको वेडिंग डे उनका बहुत बिग डे होता है, तो वो बहुत बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत ये प्रेशर में रहते हैं। तो कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि कभी कुछ बोल दिए तो आप थोड़ा मतलब देखना पड़ता है कि नहीं वो ऐसे प्रेशर में रहेंगे, तो वो चीज़ होता है। बट एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ें संभलना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है कि कैसा है, क्या इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, और उसी वक्त क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैं शूट नहीं करता हूँ बिकॉज मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत टेंस है या कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ऑलरेडी उनका अंदर अंदर कुछ चल रहा है और मतलब कुछ प्रॉब्लम है और मैं शूट कर रहा हूँ, बहुत वियर्ड लगता है। तो और कभी कभी मैं देखा हूँ कि बहुत फोटोग्राफर ऐसे होते हैं कि जैसे रिसेप्शन के बाद उनको कपल शॉट चाहिए, तो मतलब वो लोग खाए नहीं हैं, बहुत थके हैं, चलो शूट करो, तो मेरे को बहुत अजीब लगता है। मैंने कहा आप फाइन हो, आप अच्छे से, आपको पानी चाहिए, खाना खा लो, उसके बाद शूट कर, थोड़ा कंफर्टेबल फील करो, तो भी तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और क्लाइंट भी अच्छे से ट्रीट करेगा। अब खाली शूट शूट फोटो अच्छा आएगा बोल के उनको बहुत लाइक फोर्स करके शूट करना, इससे मजा नहीं आएगा। ऑल्सो दादा, ये इश्यू और एक चीज की वजह से भी होता है। लाइक बहुत सारे जो आपने पहले कहा कि मैं एक दिन में एक ही काम रखता हूँ, मैं एक दिन में तीन चार काम नहीं रखता हूँ। अब तीन चार काम रखने की वजह से आपको इधर भी एक बार देखना है, उधर भी एक बार देखना है, भले ही आप पास की जगह पे रखो। तो यू थिंक हम्म। कि आपके हिसाब से काम जल्दी खत्म हो जाए, और दैट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं, उसको टाइम लगता है, उसको समझना पड़ता है। और उसके चक्कर में आप फोटो जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हो, एंड देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। और हाँ, और मेन है कि मैनेज कर रहे हो आप खुद। सबसे ज़्यादा है कि खुद का टीम जब है, तो आप सबका कार्ड मतलब सब सही सही से शूट कर रहे हो कि नहीं, लाइटिंग सही है कि नहीं, सबके पास बैटरी है, मतलब ये सब चीज़ें है कि नहीं, ख़त्म नहीं हो गया ना, वीडियो ड्रोन ठीक से उड़ रहा है कि नहीं, ड्रोन का एंगल सही है कि नहीं, और सेम टाइम आप शूट भी कर रहे हो, तो वो बहुत सेम टाइम में मैनेज करना और शूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और और मैं कैसा है कि डेकोर भी देखता हूँ कि हाँ डेकोर सही हुआ है कि नहीं, लाइटिंग सही हुआ है कि नहीं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्लाइंट भी बहुत सपोर्टिव होता है कि मेरे को अलाउ करता है कि आप सब आपके हिसाब से भी हम लोग करेंगे करके। तो बहुत चीज़ें देखना पड़ता था, तभी कभी कभी मेरे को लगता है नहीं नहीं, एक मैनेजर होना चाहिए कि मैनेज करे और मैं शूट करूँ, बिकॉज कभी कभी लगता है मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें, कभी मेरे को अच्छा शॉट नहीं मिलता है, बट मेरे को लगता है कि मेरे टीम को अच्छा शॉट मिलना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल एंड ऑफ द डे क्लाइंट को अच्छा फोटो मिलना चाहिए। तो तभी मैं सेल्फिश हूँ कि मेरे को अच्छा फोटो नहीं मिल रहा है और मैं फुल पैनिक हो रहा हूँ। तो
ओके, मौसमदा नेटवर्क इश्यूज अगेन, थोड़ा आप एंगल बदलते हो तो नेटवर्क इश्यूज हो जाता है। ओके, विनाश जी का एक क्वेश्चन है कि यू वुड प्रिफर ऑडी वेंकटेश वर्सेस द वेडिंग फिल्मर, हु वुड यू प्रिफर, हु इज योर फेवरेट very फ्रॉम different. Audi is a mobile and street photographer और वो और वेडिंग फिल्मर तो फिल्म करते हैं, बट कैसे कंपेरिजन कैसे करूँ, ये बहुत अलग जॉनर है दोनों का ही। बिकॉज वेडिंग फिल्म द बेस्ट है, वो तो बॉलीवुड में इतना जो विशाल पंजाबी इतना प्रोडक्शन में काम किए हैं रेड चिली के साथ, इसके बाद तो उनका मूवी बहुत अच्छा होता है। और जो फिल्म है वेडिंग फिल्म है, और ये ऑडी जो है वो तो बहुत क्रिएटिव है, और मोबाइल में ज़्यादा शूट करते हैं, और स्ट्रीट और बहुत डे टू डे लाइफ में उनका फोटोज बहुत अच्छा रहता है। दोनों का जॉनर ही अलग है, कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो इन दैट केस मौसमदा आप बोल दो कि आप दोनों को फॉलो करो और दोनों से अच्छी चीजें सीखो। हाँ, ऑब्वियसली दोनों का बहुत अलग है, दोनों का चीज़ें। ओके, दादा, लाइक आपने कभी लाइक कोई फॉरेन वेडिंग्स कवर किया है, लाइक आउट ऑफ इंडिया? नहीं, वो सौभाग्य नहीं मिला है। बहुत 2-3 बार हुआ था ओके। वर्कआउट, बट हुआ नहीं वर्कआउट। बट यहाँ पे मैं हाँ फॉरेनर्स शूट किया हूँ। मतलब हाँ हाँ हाँ। फॉरेन बाहर से, हाँ बाहर से आए थे और क्रिश्चियन वेडिंग था। वो बहुत फन था वो, बिकॉज मेरे को लगा कि मैं व्हाइट गाउन में शूट करूंगा फर्स्ट, मतलब व्हाइट वेडिंग। और हाँ। मैं बहुत एक्साइटेड था, और सेम टाइम में ऐसा था कि ब्राइड ने लहंगा साड़ी पहनी थी। उल्टा हो गया, लाइक मेरे को लगा कि हाँ गाउन में रहेगी ब्राइड, बट वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, साड़ी में बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। बट बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी। ओके, दादा, हाउ मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैव यू वर्कड फॉर? बॉलीवुड जब मैं असिस्ट कर रहा था तो 80% स्लीप के साथ मिला हूँ। मतलब जब मैं असिस्ट कर रहा था तो मैं शूट किया हूँ, मतलब उनके लिए मैं जो मेरा फोटोग्राफर है उनके लिए मैं शूट किया हूँ। और पता नहीं, मेरे को कभी कभी लगता है बॉलीवुड के लिए मतलब बहुत चीज़ें ऐसा है कि मैं जब खुद का प्रोजेक्ट लिया हूँ, बिहाइंड द सीन हो गया, ऐसे कुछ कुछ शूट के लिए बहुत बहुत पेमेंट के बहुत इशू है। प्रोडक्शन थ्रू थ्रू से मिलता है तो बहुत पैसे अटक जाते हैं, तो मेरे को बॉलीवुड से प्यार ही नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ बहुत सारे मैं शूट किया और अभी तक पैसे नहीं मिले। तो मेरे को लगा नहीं, बॉलीवुड मेरे लिए है नहीं, वेडिंग में अच्छा है। बिकॉज वो आप मार्केट के लिए, और आप सबको सबको लगता है कि जब भी मैं उड़ीसा जाता हूँ सबको लगता है कि कौन कौन सा फोटोग्राफर के साथ शूट कर कि कौन सा सिलेब के साथ मिले हो, बहुत एक्साइटेड होता है उनको, सबको सबको पूछते हैं, सब पूछते हैं। बट जो मेन अंदर का बात ये है कि पता नहीं वो प्रोडक्शन आपको डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्शन से काम नहीं मिला है, थ्रू थ्रू से मिला है, तो आपका पैसा अटक जाता है। मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा प्रीफर नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, वेडिंग ही अच्छा है। बिकॉज वो आपको लगेगा कि हाँ बड़े बड़े सिलेब का नाम आपके साथ जुड़ेगा तो आपको अच्छा काम मिलेगा। बट वो उसका नेगेटिव ये होता है कि उन लोग पैसे नहीं देते हैं। तो मेरा ये ऐसे लाइन बुरा नहीं है, बट मेरे को जैसे काम मिला है और पता नहीं क्यों ऐसे इशू है, बट प्रोडक्शन से जो है, बट मेरे को लटक जाता है पैसा। तो इसके लिए मैं ज़्यादा ओके। वो मुंह माय में नहीं आता हूँ सिलेब के। मौसमदा, there's a question from memories by सत्यम, तो आई बिलीव इनका नाम सत्यम है। इनका क्वेश्चन ओके। है कि आप संबलपुर से हैं और आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई पे आपको इतने सारे क्लाइंटेल कैसे मिलते हैं? क्या आप वो जो वेडिंग वेडजो एंड ऑल वाले जो पेजेस होते हैं उनसे कनेक्टेड हैं, जिनके द्वारा आपको क्लाइंट मिलते हैं, वेडिंग नहीं सूत्रा एक्चुअली, इनका? नहीं वो बहुत उन लोग का कैसे पेमेंट आप जैसे करे हुए वो ऐसे प्रमोट करते हैं आपको, तो मैं उसमें इतना नहीं करता हूँ। और मेन ये है कि मैं बॉम्बे में ऐसे 9-10 ईयर हो गया, तो कैसा है कि आप स्लोली स्लोली काफ़ी आप वर्ड ऑफ माउथ ही ज़्यादा मेरा क्लाइंट होते हैं। और मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ा था, मीठी भाई कॉलेज में, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, तो वो लेवल के भी वेडिंग मिले, तो उसके थ्रू 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 से ही मिला मेरे को। और मैं बहुत टाइम रुका, ऐसा नहीं कि मैं 1 साल में ये हो गया, तो काफ़ी टाइम मिला। तो आप एक जगह में रह जाते हो तो आपका कनेक्शन हो जाता है, आपका फ्रेंड बढ़ जाते हैं। और वेडिंग का ये बेस्ट पार्ट ये है कि सबका वेडिंग होता है, लाइक हर फैमिली में कुछ ना कुछ वेडिंग होता है, तो आपको इसमें काम मिल जाता है, और आपका काम अच्छा है आप कैसे। और कभी कभी मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि सेम पैसे में और सेम इसमें और भी फोटोग्राफर थे, बट आपका बात करना फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडलीनेस जो है आपका अच्छा लगा, इसलिए हम आपको चूज किए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
कितना मतलब फ्रेंडली होते हो, और ज़्यादा फ्रेंडली भी कभी कभी बहुत बुरा होता है फायदा हाँ, उठाते हैं बट एंड ऑफ द डे आपको काम मिलता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो। आप ऑनेस्ट रहो, कुछ भी लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो आप बोलो क्लाइंट को, कन्वे करो। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप भाग नहीं सकते हो, आप एस्केप नहीं हो सकते हो, तभी क्लाइंट मिलेगा। तो जो भी होगा आप फुल सामना करना पड़ता है कि हाँ ये है, फिर क्लाइंट आपको अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है तो फिर क्लाइंट मिलता है। अच्छा दादा, अभी थोड़े समय में वी विल वाइंड अप योर सेशन, तो उससे पहले आई या रियली वांट टू आस्क यू दिस कि अगर कोई फोटोग्राफर फ्रॉम ओडिशा वांट्स टू गो टू मुंबई एंड देन एक्सप्लोर हिज जर्नी, तो व्हाट वुड बी योर सजेशन? क्योंकि मैंने बहुत लोगों की स्टोरी सुनी है जो कि रिसेंट टाइम में मुंबई गए एंड दे केम बैक बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, और जो भी रीजन की वजह से वो वापस आए। तो अगर कोई जाना चाहता है तो आपकी तरफ से उनके लिए सजेशन क्या रहे? मेरी तरफ से सजेशन है कि पहले तो पोर्टफोलियो बनाओ, बिकॉज ये इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप कोई आपका बैकग्राउंड जो चेक करेगा कि आप क्या पढ़े हो क्या नहीं। आपका मेन है कि आप कम्युनिकेट कैसा अच्छा करते हो, आप कितना पैशनेट हो, और आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है। और मेन है कि पहले भी तो मैं ऐसे असिस्ट किया था फोटोग्राफर को, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका पोर्टफोलियो भी कितना अच्छा है, फर्क पड़ता है कि आप कितना सुनते हो उनका, और आप कितना एक्टिव हो, आप कितना पैशनेट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन है पेशेंस। मेरे बहुत सारे आए मतलब उड़ीसा से आते हैं, मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ उनको, बट वो लोग रहते नहीं है। मतलब आप उनको लगता है कि बहुत जल्दी सब हो जाएगा, 1 साल 6 महीने में सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना। यू शुड वेट, 1-2 साल रुकना पड़ता है एटलीस्ट। अब देखो, जानो फिर होगा। आप 6 महीने रुक के बोलोगे कि यार बॉम्बे में कुछ नहीं हो रहा है मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है ना। तो यू हैव टू वेट। मेन है पेशेंस। आजकल जो जनरेशन है बहुत इम्पेशेंट होते हैं काफ़ी, कि हमको जल्दी काम चाहिए, जल्दी क्लाइंट मिलेगा। ऐसे नहीं होता है। कोई भी जगह पे जाके आप सेटल होना, आपको नया जगह पे रुकना थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम टाइम में खुद को ओपन रखना, मेरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना है, वो नहीं रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको सब एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको एक टाइम में क्या कहाँ से आपको हेल्प मिलेगा यू डोंट नो। तो हर चीज़ ओपन रखना चाहिए और सीखना चाहिए। एक्चुअली किसी भी नए शहर में जाके चीजें इतनी इजी तो नहीं होती, तो यू हैव टू हैव पेशेंस। वेट। और उस हाँ मेन, पेशेंस के साथ बहुत हाँ कुछ मेन तो वही है पेशेंस कि पे वेट। निर्भर करता है ना। वो मेन चीज़ है, बिकॉज अभी पैसेंस नहीं रखते हैं। मतलब वो बहुत, मैं भी ट्राई करता हूँ कि उड़िया जितना भाई हैं उनको सब हेल्प करूँ, बट वो तो सबको जल्दी चाहिए सब चीज़ें हाँ, फिर बहुत लोगों का ऐसा भी हो जाता है कि अगर चीजें टाइम लगती है तो आप किसी को हेल्प करने जाओ बट दे विल टर्न अप कि नहीं यार कुछ हुआ नहीं, इतने महीने में वेट किया कुछ हुआ नहीं, एंड दे वांट हाँ एवरीथिंग तो मैं, वेरी सून एंड तो मेरे लिए वो वही बहुत बुरा प्रॉब्लम। होता है कि मैं, हमें ऐसे लगता है कि यार उनको हेल्प करूँ और मैंने फुल मेरा प्लान बनाया और वो बीच में छोड़ के चले गए, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए फिर। कि उनको मेरा फुल मैं प्लानिंग क्या करता हूँ कि उनको सिखाऊं, ये करूँ और मेरे को हेल्प करेंगे और सब चीज़ें होगा, बट ठीक टाइम में, सीजन के टाइम में वो छोड़ के चले जाते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो। तो कभी लगता है कि नहीं, खुद के एरिया लोग जो ये हैं भाई लोग हैं, थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं और चले जाते हैं। ओके मौसम दा, 1 आवर डन। वेरी वंडरफुल सेशन, आई एम श्योर बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आई विल शेयर योर लिंक्स एंड योर दिस इंटरव्यू ऑन माई पेज, जिसके लिंक मैं आपको भेज दूंगी। काइंडली शेयर इट एंड ऑल्सो ऑल द पीपल वॉचिंग हियर प्लीज